वेलकम टू एपिसोड 35 ऑफ द मोस्ट सीरियस पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में आई टॉक टू मिस्टर तनय प्रताप, who's done software development at big firms like Cisco, Microsoft, and now is in the education space. He's the founder and CEO of Invact. हमने बात करी जॉब्स वर्सेस करियर्स के बारे में, वेस्टर्न और इंडियन माइंडसेट के डिफरेंस के बारे में। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। क्या एंटरप्रेन्योरशिप इतनी ग्लोरीफाइड है जितनी दिखाई जाती है? वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सम मिथ्स रिगार्डिंग द टेक स्पेस, एक करियर प्रोग्रेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का, क्या बर्नआउट होना इवेंचुअली सभी का रूट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आपकी जॉब को खतरे में एक्चुअली डाल रही है बीइंग अ प्रोग्रामर। इन दी एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट जो टेक्नोलॉजी का इन्फ्लक्स हुआ है हमारी लाइफ्स में, क्या उसने हमारी क्रिएटिविटी को एक बैक सीट दे दी है? डज आवर क्रिएटिविटी सफर बिकॉज जितना हम एक्सपोज हैं टेक्नोलॉजी के आज? बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही नेचुरल और ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन तनय प्रताप के साथ। आई होप यू लाइक द कॉन्वर्जेशन टुडे। लेट्स गेट इनटू द एपिसोड नाउ। Mr. Tanay Pratap is finally on the most serious podcast, man. I'm kind of fanboying at this moment because मैंने काफी सारी videos आपकी देखी है, and मैं भी अभी engineering से just got out of the whole engineering scene. And third year में I used to look at your videos on coding and web development and things like these. So it's great to have you on the show. Thank you so much for doing this. Thank you. It's a pleasure to be here. आप मेरे से स्टार्टिंग में बिफोर रिकॉर्डिंग पूछ रहे थे कि इसका नाम द मोस्ट सीरियस पॉडकास्ट क्यों रखा, एंड वही उसकी बड़ी ऐसी सी स्टोरी है कि कुछ इसके पीछे इतना इंटेंट नहीं था। आई जस्ट स्टार्टेड इट ऐसे ही रैंडमली, एंड समटाइम्स आप चीजें स्टार्ट कर लेते हो एंड यू काइंड ऑफ फिगर आउट योर वे थ्रू देम वंस यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग ना, धीरे धीरे आपको तब पता चलता है कि किस चीज का क्या मीनिंग है, क्यों मैंने शुरू करी। डॉट्स हमेशा पीछे से ही कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीटली एग्री। तो आप आपकी आपकी आउटलुक तो है ऐसे, जब आपको देखो इन पर्सन या फिर ऐसे, तो फिर यू सीम लाइक काइंड ऑफ अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट डीप थिंग्स। फिलॉसफी के बारे में भी आप सोचते होगे। यू माइट आल्सो डेल्व इनटू थॉट्स कि यार लाइफ का क्या मीनिंग है, चीजों के क्या पर्पस होते हैं। तो मेरे को आपकी पर्सनैलिटी वैसी लगती है। वो सच है ये? हाँ, मतलब प्रोग्रामर लोग के पास ज्यादा काम नहीं होता ना, तो या तो प्रोग्रामिंग करेंगे और बाकी जो टाइम बचता है तो आप क्या करोगे, तो सोचना पड़ता है। बचपन से आदत है थोड़ा सोचने की ज्यादा, प्लस आजकल लोगों को थोड़ा टाइम निकल जाता है नेटफ्लिक्स देखने में या बाकी चीजें करने में। मेरे को वो सब आदतें हैं नहीं, तो फिलॉसफी पढ़ना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, गीता वगैरह के मैं थोड़ा फैन हूँ इन चीजों का। तो सोचता रहता हूँ कि हाँ, लाइफ का क्या मीनिंग है, क्या करना है, ये सब चल रहा था दिमाग में। एक ना ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दिस। आई हैव थॉट ऑफ आस्किंग मेनी ऑफ माय गेस्ट्स ऑन दिस शो, बट इवेंचुअली कभी दिस नेवर केम अराउंड, एंड ये आई वांट टू आस्क यू कि इज इट बेटर टू बी अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड या फिर अ स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड? बेटर, देखो, मेरा हर आंसर जो होता है ना, वो ये होता है कि तुम ऑप्टिमाइज क्या कर रहे हो। ओके, बेटर फॉर व्हाट, राइट? तो अगर आप ऐसे सोचोगे कि बेटर फॉर व्हाट, तो अगर आपको, अब मैंने तो दोनों किया है। मैं स्टार्टअप में भी रहा हूँ, अभी चला भी रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में भी रहा हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, सिस्को में भी रहा हूँ, मीडियम साइज कंपनी साइप्रस में भी रहा हूँ, विच इज सब $10 बिलियन कंपनी। तो व्हाट आर यू ऑप्टिमाइजिंग फॉर इज द क्वेश्चन, राइट? कि आप क्या ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो। तो अगर आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो अपनी लर्निंग, बहुत ज्यादा क्विक लर्निंग, क्विक सक्सेस, तो आई थिंक स्टार्टअप बहुत सही जगह है। बिग स्मॉल पॉन्ड में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपको पॉन्ड का हर एक कोना देखने मिलता है मजे से कि अच्छा ये होता है, ये सेल्स ऐसे होता है, मार्केटिंग ऐसी होती है। इंजीनियर हो तो भी समझ में आ जाता है कि ब्रांडिंग कैसे होती है। हम छोटी सी टीम है, हमारी 12-13 लोगों की टीम है। हम ब्रांडिंग एक्सरसाइज साथ में करते हैं, हम मार्केटिंग डिस्कशंस करते हैं। तो आप इंजीनियर हो तो भी आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा कंपनी कैसे चल रही है, अच्छा पीएमएफ क्या है। हम बुक क्लब करते हैं, पीएमएफ पढ़ते हैं, पीएमएफ के बारे में बातें करते हैं। और मुझे तो याद नहीं कि सत्या ने मुझसे बोला होगा कि अच्छा तुमने जो बना रहे हो तो इसका बिजनेस इम्पैक्ट और स्ट्रैटेजी ये है। तो दोनों के फायदे हैं। बड़ी कंपनी में आप जाते हो, आप देखते हो कि प्रोसेसेस कैसे सेट हैं, ठीक है, आपको थोड़ा आराम है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा है, प्लस आपको एक क्लैरिटी है कि अब 3 महीने तो मुझे ये करना है, 6 महीने तो मुझे ये करना है, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। प्रोसेसेस सेट हैं, टाइमलाइन सेट है हर चीज की। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों करना चाहिए आपको। मतलब मैं तो अपने लाइफ से एग्जांपल लेके बताऊंगा कि दोनों करना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों का मजा लेना चाहिए, दोनों के बारे में पता होना चाहिए, तभी फिर आप कोई कंपनी शुरू करोगे आगे चल के। और मुझे लगता है कि अगर आप
भारी इंटेलिजेंट हो जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं यू डोंट हैव टू डू अ स्टार्टअप, यू डोंट हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट यू विल बी एन इन अ कंट्रोलिंग रोल, जहां आपको डिसीजन मेकिंग हम्म। करनी पड़ेगी और आप टीम के लिए, बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसको मॉडर्न लोग इंट्राप्रेन्योर भी बोलते हैं, मतलब यू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इनसाइड अ बिग ऑर्ग। हम भी ओके। देखते थे ये चीज माइक्रोसॉफ्ट में, जैसे हमारे जो सीवीपी लेवल के लोग थे जिन्होंने जैसे टीम्स बनाई, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐसे बनी थी कि 20 प्रोग्रामर को लेकर एक सी बीच पर चले गए, वहां एक रिसोर्ट लिया और बोला कि अब 2 वीक में टीम्स बनाओ। ठीक है, ये ओके। स्टोरी है, बहुत फेमस है। ठीक है, क्योंकि या। माइक्रोसॉफ्ट अगर टीम्स बनाता ना तो बहुत टाइम लग जाता। तो हाँ। यू हैव टू समटाइम बिहेव लाइक अ स्टार्टअप इन अ बिग कॉर्पोरेशन एज वेल। ओके। बट इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दैट, तो मुश्किल होगी आपको लाइफ में। तो आई थिंक हम्म। वैलिड एक्सपीरियंसेस होने चाहिए दोनों के, अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं विथ टाइम। तो यही क्या ऑप्टिमाइज कर रहे हो वो देखना जरूरी है, rather than there is no one right answer for questions like this, I feel. आपको लगता है कि आजकल विद ऑल दिस टॉक ऑफ बिजनेसेस, स्टार्टअप्स एंड हसल कल्चर, एंड आई हैव सीन योर कपल ऑफ वीडियोस ऑन द हसल कल्चर ओनली, कि देयर इज टू मच नॉइज, और बहुत ज्यादा शोर है इस फील्ड में कि यार एंटरप्रेन्योरशिप या फिर इन मे बी डूइंग जस्ट योर ओन थिंग इज ग्लोरिफाइड मोर देन इट एक्चुअली इज, कि उसको कभी कभी ऐसा परसीव किया जाता है कि यार एंटरप्रेन्योरशिप इज मे बी योर वे आउट टू एवरी हार्डशिप ऑफ लाइफ। कि जैसे आप अगर अपनी जॉब से परेशान हो, आप कुछ भी किसी भी चीज से दुखी हो, तो आप अपना बिजनेस शुरू कर दो, आप अपना काम शुरू कर दो, एंड दैट विल प्रोबेबली बी द एंड सोल्यूशन टू एवरीथिंग। एंड हाँ, समटाइम्स आई ऑफन सिट एंड वंडर कि यार क्या ये एक सही इमेज है उसकी, एंड आई आस्क पीपल अबाउट दिस, और लोग कहते हैं कि यार एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो हार्ड, उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं विच पीपल फेल टू रिकॉग्नाइज जब वो बाहर होते हैं। तो डू बिल्कुल। यू थिंक कि एवरीवन हैज और कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर? आपको लगता है ये? क्वेश्चन तुमने कहीं से शुरू किया, उसको ले कहीं आए कि पहले तो ये समझते हैं कि क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं लोग। ठीक या। है, क्योंकि कोर्स बेचना है उनको, ओके। कंटेंट बेचना है। ठीक है, या। ठीक है। तो और जो ग्लोरीफाई करते हैं ना वो असली हाँ। असली में तुम देखोगे एंटरप्रेन्योर्स नहीं ग्लोरीफाई करते इस चीज को। अधिकतर आपके हाँ। क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स ग्लोरीफाई करते हैं इस चीज को, और वो भी इसलिए ग्लोरीफाई करते हैं क्योंकि यार हम ना बहुत सारा चीज पढ़ते हैं यूएस का और उसको इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं, और ये हमारी मतलब सबसे खराब चीज है। मतलब एक चीज अगर मुझे लगती है सबसे बुरी, तो हम ये कहते हैं इंडिया यूएस के केस स्टडीज को हम इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं। मैं हम्म। समझाता हूँ ये इस चीज को, इसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई आज तक किसी वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया तुमने। तो यूएस में क्या होता है कि यूएस में देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ करियर मोस्टली, एक्सेप्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, लाइक सम व्हाइट कॉलर जॉब, एक्सेप्ट दोज व्हाइट कॉलर जॉब, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ करियर। देयर इज ओनली ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ अ जॉब। जॉब और करियर दो अलग अलग चीजें होती है। जॉब से आप कभी भी फायर हो सकते हो, आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरी बढ़ती है आपकी। यूएस में ये चीज बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि वहां आपका जो प्लम्बर है, जो आपका ड्राइवर है, उसको भी अच्छी सैलरी मिल रही है, उसका भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया है। ठीक है, तो हम्म। वहां अगर आपको आपको एक लेवल से दूसरे लेवल जाना है, राइट, तो आपको जो है एक अपना बिजनेस शुरू करना होगा, अपना कुछ करना होगा। यू हैव टू क्रिएट सम लेवरेज देयर। ठीक है, तो वहां पर ये काफी अच्छा है कि भाई अपना जॉब को छोड़ो, बिजनेस बनाओ, बिजनेस से ही तुम्हारा असली निर्वाण, असली फ्रीडम वहीं से होने वाला है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, राइट। हमारे नंबर ऑफ हम्म। इंजीनियर्स, नंबर एनी प्रोफेशन में हमारे पास नंबर बहुत है, और हम सब मोस्टली बारिंग दीज कंटेंट क्रिएटर्स जो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून वाला पंगा है, हम सब बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आए। तो हमारे लिए तो यही काफी है, हमारा अपना करियर बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ देखो तुम 3% रेज नहीं होता, हमारे यहाँ थर्टी हम्म। परसेंट होता या। है। जॉब चेंज करने पे हमारे यहाँ 30-50% तक हाइक चला जाता है, राइट। तो हम्म। हमारे यहाँ करियर का कंसेप्ट ज्यादा है वर्सेस जॉब का कंसेप्ट। व्हाइट कॉलर करियर है हमारे यहाँ, व्हाइट कॉलर जॉब्स की जगह। तो जो टर्म्स यूज करते हैं ना उससे दिक्कत होती है। तो अब हम यूएस वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि अगर यहाँ पर भी आपको कुछ करना है तो बिजनेस करो। क्या जरूरी है बिजनेस करना? कोई जरूरी नहीं स्टार्टअप करना। मैं जानता हूँ एक से एक लोगों को बढ़िया कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट में, सिस्को में सीनियर मैनेजर्स इतना पैसा कमाते हैं, बथेरा पैसा भाई। मैं हम्म। माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के पहले आई वाज अर्निंग 1 करोड़ देयर। ठीक है, तो ओके। वाओ। कौन सा बिजनेसमैन, मेरे में ऐसा क्या ही स्किल है कि मैं अकेले बाहर निकल के बिजनेस खड़ा कर लूं तो मुझे 1 करोड़ मिलने लगेगा? नहीं मिलता है हाँ। इतनी। और आसान था, जिंदगी आसान थी मेरी भाई। 30 से 40 घंटा काम करता था, लैपटॉप में एसी में बैठ के, अंगूर छिल के रखे रहते थे, अंगूर खाता था।
बढ़िया जिंदगी यार, कोई स्ट्रगल भी नहीं, हम्म, समझ रहे हो मेरी बात? तो हमारा जरूरी नहीं है ना कि हम वही चीज इधर भी फॉलो करें। हमारे यहाँ पे या है जो करियर का कॉन्सेप्ट है, और हमारी नीड्स भी कम है। बट आई एम नॉट सेइंग डोंट बी, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट aspire, you know, or don't have ambition. Be ambitious. बट जस्ट बिकॉज कोई आपके कान में चिल्ला रहा है कि दिस इज द वे, दिस इज द वे, अपना करके मर जाओगे। तुम देखो गैरी वी जब बोलता है वो अमेरिका के लिए बोलता है, हमारे लिए नहीं बोलता है। बट अब क्या है, हम्म, ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स तो उसको फॉलो कर रहे हैं, हाँ हाँ वो जो हाँ बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। ये उसको फिल्टर ही नहीं लगाता कि भाई भारत के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में क्या काम करेगा, यहाँ के यूथ को क्या चाहिए। यहाँ के यूथ को जॉब वर्सेस बिजनेस नहीं है, यहाँ करियर है। हाँ यहाँ लोगों को करियर चाहिए। देखो जो जोमेटो में डिलीवरी करने जा रहा है उसका हाँ जॉब है, उसको कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं मिल रहा है। बट आज के टाइम पे तुम एक मार्केटिंग ले लो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ले लो, तुम फिनेंस ले लो, तुम प्रोग्रामिंग तो ले ही लो, प्रोग्रामिंग तो चलो करियर है ही है। मैं बाकी चीजों की बात करें, तुम इसमें से किसी में भी लग जाओ ना, एक जर्नलिस्ट करियर ले लो, तो भी तुम्हारा सैलरी 25,000 से 2-2.5 लाख पहुंच जाती है 5 साल के अंदर। हो जाता है विदाउट हम्म एमबीए ऑल्सो। मैं खुद हायर करता हूँ यार जर्नलिस्ट वगैरह, 5-7 साल एक्सपीरियंस आराम से लोग 1-1 लाख 2-2 लाख महीने मांगते हैं, और लोग देते हैं। ठीक है, हम्म इसके लिए कुछ और जरूरी नहीं है। तो बात वही है कि इतना जो ग्लोरीफाई किया गया है वो उतना ग्लोरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है इंडिया में। तो इंडिया में अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना है, आप करो, हम कर सकते हो। द अदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज कैन एवरीबॉडी बी एन एंटरप्रेन्योर? आई थिंक एवरीवन इज एन एंटरप्रेन्योर। ओके एंटरप्रेन्योरशिप तो क्या है यार, बस यही ना है कि आपको नीड्स आइडेंटिफाई करनी है और नीड्स फुलफिल करनी है। अब वो नीड्स हो सकती है कि बाहर से आ रही हो, एक्सटर्नल कस्टमर हो या इंटरनल कस्टमर हो। जब आप जॉब भी करते हो, मैं अपने पहले जॉब में था नेटवर्क सिक्योरिटी, आई हैड इंटरनल कस्टमर्स, इंटरनल स्टेक होल्डर्स। अगर मुझे कुछ खरीदना था तो मुझे उसका बजट आइडेंटिफाई करना पड़ता था, बताना पड़ता था, लिखना पड़ता था, फिर उसको लगाना पड़ता था। तो एंड ऑफ द डे एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा कोई जादू मंत्र तो है नहीं, बस लेवरेज बढ़ जाता है आपका। और वो जॉब्स में भी आपका लेवरेज बढ़ता चला जाता है। इफ यू आर अ सीनियर मैनेजर, इफ यू आर डायरेक्टर, it's not like you have less leverage. Now you have a lot of leverage. If you leave, maybe 30-40 people in a team will leave. People या love you, so that's why you have more leverage now. That's why you can get more better uh, compensation, stock grants यार। $1 million से ऊपर कमाते हैं इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के लोग। हम्म ठीक है, सिस्को में भी बहुत कमाते हैं। तो हम ट्राइंग टू से इसके लोग बेवकूफ नहीं है कि हर कोई छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहा है। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज लाइफ इज कंफर्टेबल एंड स्टिल गुड वर्क, चैलेंजिंग वर्क इज कमिंग। आई थिंक इसके साथ ना जो मेरे को एक चीज और लगती है कि एक आइडिया ऑफ फ्रीडम बहुत चेंज करके बेचा जाता है विद एंटरप्रेन्योरशिप। आपको ऐसे एक पोर्ट्रेयल मिलता है कि यार कॉर्पोरेट जॉब में जैसे आपके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, यू नो यू विल वर्क इन अ इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। एंड सेम व्हेन यू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, तो फिर समटाइम्स पीपल मे बी कंफ्यूज इट विद जस्ट दिस यू नो कम अंडरस्टैंडेड सेंस ऑफ फ्रीडम कि वी कैन डू वट एवर वी वांट, किसी भी बिजनेस में हम एंट्री करके कुछ कर सकते हैं। आपको लगता है सर? यार वो तुम ऐसा भी कर सकते हो ना, फ्रीडम, लेट्स डिफाइन फ्रीडम या इन डिफरेंट सेंसेस। ठीक है, फ्रीडम एक सेंस में होता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मतलब विच एवर या फील्ड आई वांट टू वर्क, आई विल वर्क ऑन दिस। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड फ्रीडम होता है फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि मैं किसी भी फील्ड में कुछ भी डिसीजन ले सकता हूँ। ठीक है। ओके थर्ड फ्रीडम होता है फ्रीडम ऑफ टाइम, कि मैं जब चाहूँ तब काम कर सकता हूँ, जब नहीं चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ। इसको तो बहुत बिल्कुल। बेचते हैं लोग कि भाई मैं ये बहामा में बैठा हूँ, ये हाँ देखो हाँ मेरी हाँ जिंदगी, हाँ। हाय हाय, या देखो फ्रीडम, मैं आज कैफे से काम कर रहा हूँ, देखो मेरी फ्रीडम। ठीक है, तीनों फ्रीडम पे बात करेंगे एक एक कर। ठीक पहला है। फ्रीडम था जिस पे चाहो काम कर सकते हो। भाई तुम्हें किसने रोका है जिस पे चाहो काम कर सकते हो? अगर तुम्हें मन है एजुकेशन में काम करने का, तुम मुझे अपना रेज्यूमे भेजो। तुम्हें मन है हाँ तुम्हें मन है देखो लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है तो एवरी कंपनी इज लुकिंग फॉर यू, और आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योर होके ही क्या उखाड़ लोगे? तो वहां भी फेल ही होगे ना। वर्ड वेरी ट्रू। हाँ मतलब देखो, व्हाट आई डोंट होल्ड माय पंचेस यार, मैं जो बात हाँ कह रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। दैट्स कि ट्रू या अगर तुम्हारे पास है तो ना, उसमें जी में जी कहते हैं जिसको, गुदा। अगर है तुम्हारे पास तो भाई तुम्हें जो चाहिए मिलेगा जिंदगी में। वर्ल्ड विल डांस टू योर ट्यून्स। ठीक है। या और अगर नहीं है तो तुम एंटरप्रेन्योर होकर भी कुछ ऐसा कुछ मतलब नहीं करने वाले हो जिंदगी में। ठीक है। तो जो करने का मन है ना, वो करने के लिए तुम्हारे पास एनफ अपॉर्चुनिटीज हैं एज अ जॉब एज वेल। Again, I'm not saying don't be an entrepreneur. I'm not saying you can't be an entrepreneur. I'm saying that's not the only way to do this. That's why I'm debating this topic, right? So
ये हो गया कि ये फ्रीडम टू चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको रहता ही है, आपको रहेगा ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा हमने क्या कहा था, फ्रीडम ऑफ लोकेशन, ठीक है, कि आपको कहीं कुछ भी, फ्रीडम ऑफ डिसीजन, आप कोई भी Yeah. डिसीजन ले सकते हो, कोई Yeah. टेंशन नहीं है, कोई भी डिसीजन लीजिए आराम से। ये सच बात नहीं है, ये कहीं नहीं होता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर भी हो तो भी आप कस्टमर ड्रिवन हो, तो भी आपने अगर फंडिंग उठाई है तो आप वीसी का भी आपको ध्यान रखना है, आपके पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, आपको बोर्ड का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मैं सीईओ हूं तो मैं बोलूंगा कि ऐसा करते कल से इनवैट काजू बेचेगा अब चलो सब काजू बेचने काजू का पैकेट डिजाइन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपने आपकी एक स्ट्रेटजी होती है, लोग, और आप आंसरेबल हो नॉट जस्ट फॉर योर कस्टमर्स, योर टीम आल्सो ना। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ना आज मेरा मन किया ये, कल मेरा मन किया तो दूसरा, ऐसा नहीं है। तो आप कंस्ट्रेंट्स तो होते ही हैं किसी भी, देखो कंस्ट्रेंट इज अ सिस्टम फंक्शन। अगर आप कोई भी चीज का एक सिस्टम बनाना चाह रहे हो तो उसमें कंस्ट्रेंट लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहे हो तो आप सिस्टम नहीं बना पाओगे। सिस्टम नहीं बनाओगे तो आप अकेला आदमी फ्रीलांस करो, उसको एंटरप्रेन्योरशिप मत बोलो। बट वो फ्रीलांस में भी अगर तुम्हारा क्लाइंट बोलेगा कि यार मुझे ये चाहिए, और तुम बोलोगे कि नहीं मैं जो हूँ बस, मैं ना ऐसा कुछ एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, मैं घास की बांसुरी बेचता हूँ, बोले कि नहीं मुझे बांस की बांसुरी चाहिए, लेकिन नहीं मैं तो घास की ही बेचूंगा। क्यों? बिकॉज मार्केट इज द किंग, राइट? तो कस्टमर इज किंग, तो तुम्हें तो वही करना है, तुम्हें बांस की बांसुरी बनानी पड़ेगी। घास की बनाओगे तो फिर मार्केट क्रिएट करो, मेहनत करो, और उतना टैलेंट है तो घास की बांसुरी क्यों बेचो, कुछ अच्छा बेचो, कुछ है अच्छा। कि नहीं? हाँ जी। तो ये भी एक गलत है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ टाइम वाला चीज, ठीक है यार, ये तो सबसे बकवास है। अच्छा। ये तो सिरे से खराब है, ठीक है। देखो ये फ्रीडम ऑफ टाइम वाला वही बोलते हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं। अभी उनका टाइम भी देखो क्या है यार, उनके पास भी तो रोज 10 स्टोरी डालनी है, 2 रील रिकॉर्ड करने हैं, जहां जाना है एक हाथ तो उनका कभी दिखता ही नहीं है, कैमरा ही लेके बोलता रहता है पूरे टाइम। ये क्या फ्रीडम है कि तुम कुछ भी कर रहे हो तुम्हें उसको डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि कंटेंट का गेम हो गया है। इफ दिस इज फ्रीडम, भाई हमें बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है तो। दूसरा देखते हैं असली एंटरप्रेन्योर का फ्रीडम, ठीक है। वही तो नकली एंटरप्रेन्योर तो बहुत हैं जो बोलते बहुत है करते कम है, बट असली एंटरप्रेन्योर का फ्रीडम देखते हैं। वो बेचारे को तो संडे भी ऑफ नहीं मिलता, सैटरडे भी ऑफ नहीं मिलता क्योंकि आपके दिमाग में इतना काम रहता है, आप सोचते हो कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ऐसे भी कर लेता हूँ। और रही बात कि मैं कब ऑफिस आना चाहता हूँ कब नहीं आना चाहता हूँ, वो तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट में कोई नहीं बोलता था। अच्छी जगह जॉब करोगे, कल्चर जहाँ अच्छा होगा, वहां तुम्हें कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं तुम ऐसा करो मत आओ, आज ऑफिस आना ही है, 8 बजे पहुंचना ही है, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन किसी भी सिस्टम में फिर से एक बात, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो कुछ ओवरलैपिंग आवर्स आपको चाहिए अपने टीम के साथ। आपकी टीम आपसे कब बात करेगी? और अगर आपको, फिर से वही बात, अगर आपको टीम नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आप नकली वाले एंटरप्रेन्योर बन के खुश रहो जिंदगी में, विच इज फाइन, मतलब कर लो वो। बट वो तो बहुत नीश है ना, आप जहां आपको टीम भी नहीं चाहिए, आपको प्रोडक्ट भी नहीं बनाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो वही मेरा फीलिंग है कि थोड़ा ओवर हाइप्ड है। जो भी है तुम 3 चीजें कह रहे थे वो तो हमने की है, माइक्रोसॉफ्ट के जॉब में भी की है, सिस्को के जॉब में भी की है, करते करते सब कुछ किया है। वहां पर भी टीम चेंज कर लेते थे, अगर काम नहीं पसंद आता था मन किया कि चलो टीम्स में कर रहे हैं, अब लगा कि नहीं अब टीम्स का काम बहुत हो गया, अब कुछ नया करते हैं, तो टीम चेंज कर लिया बड़ी कंपनी में आराम से, बिना बोले आराम से बैठे बैठे टीम चेंज हो जाती थी। आना जाना क्या टाइम, मुझे तो याद ही नहीं कभी मैंने वीकेंड पे बाल कटवाया, मैं तो हमेशा वीकडे पे ही बाल कटवाता था। अच्छा। हाँ, तो अभी भी मेरी आदत है कि मैं वीकडे पे ही बाल कटवाता हूँ, वीकेंड में बहुत भीड़ रहती है, तो मैं वीकडे पे बोल देता था कि आई विल बी ऑफ फॉर एन आवर, जाके बाल कटवा के 1 घंटे में आ जाता था। कोई नहीं परेशान होता था, किसी को दिक्कत नहीं थी। अब वही मैं स्टोरी डालता था कि देखो मेरी माइक्रोसॉफ्ट की जिंदगी कितना फ्रीडम है मेरे लाइफ में। ऑफिस आवर्स में जा रहा हूँ मैं, ऑफिस आवर्स में जा रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? ऑफिस आवर्स का कॉन्सेप्ट ही बेकार है ना नॉलेज वर्कर के लिए। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑफिस आवर इज अ वेस्ट। वो थोड़े ओवरलैपिंग आवर्स चाहिए होते हैं बस, कि इतने टाइम हम लोग सब साथ में कोलैबोरेट कर ले, बाकी डीप वर्क तो आप इंडिविजुअल कर ही सकते हो। मेरा फिर भी ये मानना है कि डिसिप्लिन बेटर है। अगर आप सुबह 8-9 बजे से काम शुरू करते हो, 4-5 बजे खत्म कर लेते हो, हैविंग अ डिसिप्लिन एक्चुअली फ्रीज योर माइंड फॉर बिगर डिसीजंस। नहीं तो आप हमेशा यही सोच रहे हो कब काम करना है कब नहीं करना। बट इट्स अ प्रोडक्टिविटी टॉक, नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, बट हाँ यार, मतलब ये थोड़ा ओवर हाइप्ड है ऑन ऑल फ्रंट्स ऑफ फ्रीडम। एक दिन मैं ना, आई एम श्योर यू नो ऑफ नवल रविकांत, उनके ट्विटर और उस पे काफी फॉलोअर्स हैं, एंड यू नो ही इज वाइडली पॉपुलर इन मॉडर्न डे फिलोसफी। तो ही टॉक्स अबाउट
कि हाउ टेक्नोलॉजी लाइक कोडिंग एंड कंटेंट इज गोइंग टू बी प्रीटी डोमिनेंट इन द इयर्स टू कम, शायद फ्यूचर में. एंड ही सेज कि यार इधर स्टार्ट राइटिंग कोड और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट और राइटिंग ब्लॉग्स, ऐसे ऐसे इन दोनों में से आप एक चीज पकड़ लो. तो मैं एक दिन आई ट्राइड माई हैंड्स ऑन बोथ, कोडिंग भी मैंने ट्राई करी. तो मेरे को कभी कभी ये लगता है कि जैसे अब ये वाली जो टेक्नोलॉजी जिस रेट से हमारी चेंज हो रही है फिर बिल्ड हो रही है, एंड मैंने आपको यही सोचा था कि आई डिस्कस इट विद यू कि जैसे डैली आया अब ग्राफिक्स के लिए, एंड एकदम से हमने देखा कि यार इतनी अच्छी अच्छी इमेजेस बन के आ रही हैं बाय जस्ट राइटिंग एन इनपुट ऑफ व्हाट वी वांट फ्रॉम दैट इमेज. ठीक है, उसके पास इतना बड़ा डेटा सेट है फ्रॉम टू लर्न फ्रॉम thousands and billions of images online. तो it often makes me wonder कि क्या will it be like a transition, जैसे वो घोड़ों से गाड़ी वाला ट्रांजिशन था कि यार इतने सारे, of course it repurpose their jobs, but still जैसे जितने सारे लोग अभी कोडिंग की तरफ जा रहे हैं एंड CS इतना डोमिनेंट हो गया है, एवरीवन वांट्स टू स्टडी कंप्यूटर साइंस ओनली अगर वो इंजीनियरिंग करने चाहता है. तो क्या ये फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेगी सिचुएशन, लाइक विद ऑल दीज टेक्नोलॉजीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिंग अप? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपका काम आसान करने के लिए है. आपका काम कर दे तो उतना इंटेलिजेंट तो अभी है नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आई थिंक मे बी अनदर 20-30 ईयर्स में हो जाए. होना है. ओके. बट एवरी 10 ईयर एनीवे करियर चेंजेस, राइट? आपको जैसे 10 साल पहले जो वेब डेवलपर्स थे, 10 साल नहीं 20 साल पहले, वो लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट करते थे. ओके. 10 साल पहले SPA आया, एंगुलर आया, रिएक्ट आया, लोग रिएक्ट करने लगे. अब तुम अगर बोलोगे तो देखोगे रिएक्ट ने कितना काम आसान कर दिया. जो लोग हाथ में jQuery से इतना कुछ लिखते थे, रिएक्ट में एक अलग मेंटल मॉडल लग गया. बट उस मेंटल मॉडल को चलाने के लिए तो आपको इंजीनियर चाहिए था. तो अब ज्यादा फ्रंट एंड एप्स लिखे जा रहे हैं, ज्यादा अच्छे एप्स लिखे जा रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो गई सारे एप्स की, सारे इंटरेक्शंस की. बट इंजीनियर्स कम तो नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए अब तो. क्योंकि जैसे जैसे क्वालिटी इंप्रूव हुई वैसे वैसे यू बिल्ड मोर एप्स, यू बिल्ड मोर वैल्यू, यू ब्रिंग मोर वैल्यू इन द वर्ल्ड, राइट? तो वर्ल्ड विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स ब्रिंगिंग मोर वैल्यू. अब इसमें C++ लगेगा, jQuery लगेगा, रिएक्ट लगेगा, वो तो नहीं, चेंज तो होगा ही, कुछ ना कुछ हो जाएगा. बट प्रोग्रामर का काम कोड लिखना नहीं है. यहीं पर हम सब गलती करते हैं कि प्रोग्रामर, हमें लगता है कि प्रोग्रामर का काम कोड लिखना है या आर्टिस्ट का काम ड्राइंग बनाना है. ठीक है, नहीं है भाई. क्यों प्रोग्रामर को इतना पैसा मिलता है? इतना ज्यादा पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि उसको एक रिक्वायरमेंट को समझना होता है मानवीय भाषा में, और फिर उसको आर्किटेक्ट करना होता है, फिर उसको प्रोग्राम लिखना होता है. कोड लिखना तो एकदम लोअर स्टैक का पार्ट है. वो तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट में एक फ्रेशर आता है, उसको एक सैलरी मिलती है. एक तने प्रताप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसको एक सैलरी मिलती है. दोनों को अलग अलग सैलरी मिल रही है. क्यों इतना वास्ट डिफरेंस क्यों? कोड तो मैं और वो सेम ही लिख रहे हैं. एंड ऑफ द डे मैं भी लेट ए इक्वल्स टू समथिंग लिखता हूँ, वो भी लेट लिखता है. ऐसा ही करता था. ऐसा ही मैं अलग लैंग्वेज लिख रहा हूँ, मैं बाबा हूँ, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अंडरस्टैंडिंग की बात है. रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके लॉन्ग टर्म सोच के चीजों को सही से करना, इस चीज को कोडिफाई करना बहुत मुश्किल है. रिक्वायरमेंट टू कोड कन्वर्शन बहुत मुश्किल. आज आप क्या देख रहे हो? एक प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट बोलते हो तो वो प्रॉम्प्ट लिख देता है. पर वो प्रॉम्प्ट कौन देगा? वो तो PM नहीं देगा ना, वो तो डेवलपर ही देगा. हु विल गिव द प्रॉम्प्ट? कि ये जब आप गिटहब ऑटो पायलट देखते हो, उसमें टेस्ट लिखो इसका ऐसे करके, तो वो टेस्ट जनरेट कर देता है. पर वो तो प्रोग्रामर प्रॉम्प्ट दे रहा है. चलो दे दो, तो एक PM को दे दो, एक डिजाइनर को दे दो वो प्रॉम्प्ट लिखने के लिए. तो ठीक है, नो कोड टूल से बहुत फायदा हुआ है. मुझे लगता है कि जो आपके लो लेवल जॉब्स है वो हमेशा कटते रहेंगे. बट उसका उपाय क्या होता है कि आप हाई लेवल जॉब्स पे जाते हो, आप ज्यादा सोचते हो, ज्यादा दिमाग लगाते हो, ज्यादा बड़ी चीजें बनाते हो, ज्यादा वेल्थ क्रिएट करते हो, ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हो वर्ल्ड के लिए. तो रोबोटिक्स, AI, दीज आर वेलकम चैलेंजेस. बिकॉज जितना वो नीचे का काम हटाते जाएंगे उतना ऊपर का काम. अरे AI तो बहुत चिढ़ जाता हूँ इस बात पे. AI को आज तक कार चलाने तो आया नहीं, ठीक है, which is a 20,000 rupees job. right? right, I understand you. और वो क्या कह रहा है, कोई उसको, मतलब कंटेंट क्रिएटर लोग हैं बोलने वाले, बोल लेते हैं. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे हुए,
और अलग अलग कंपनी, ऐसा भी नहीं उबर ने अलग किया, टेस्ला ने अलग किया, सबने, वो 20,000 का काम तो कर नहीं पा रहा, वो आके हाँ 2-2.5 लाख का काम करेगा। तुम्हें लगता है ऐसा? यार एक ये वर्ल्ड ने ऑप्टिमाइज किया है, जब एक पिरामिड बनाया है ऑफ 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 जॉब्स, ठीक है, जहां ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स है, वो इसलिए हाई पेइंग जॉब्स है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स टू डू है, इट्स कॉम्प्लेक्स टू लर्न, स्टीप है लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा। ऐसे ही नहीं है वर्ल्ड ना, किसी को मुफ्त का पैसा नहीं देता कि ओहो आप इंजीनियरिंग पढ़े हैं, ऐसा लीजिए आप 20 लाख का पैकेज लीजिए क्योंकि आपने तो कंप्यूटर साइंस किया। नहीं है ना, कंप्यूटर नहीं साइंस का है। डिमांड इसलिए नहीं बढ़ा है कि पैसे मिल रहे थे, पैसे इसलिए मिल रहे थे क्योंकि बहुत मुश्किल है वो करना, कोड लिखना, सोचना, समझना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ पहले एआई को कार तो चलाने दो, पहले उसको एक लॉन मूवर तो सही से वो कर नहीं पाता, वो रूम्बा आता है, वो मेरा झाड़ू तो लगा नहीं पाता ढंग से अभी तक। और तुम प्रोग्रामर ही रिप्लेस करने चलो। कहता ना वो प्रेडेटर्स का वो होता है ना, फूड चेन, एक फूड चेन, चेन में हाँ एपेक्स, हाँ एपेक्स प्रेडेटर हैं प्रोग्रामर्स, ठीक है, उसको ही सबसे पहले उसको ही रिप्लेस कर दोगे। पहले उसको झाड़ू लगाने दो, उसको लॉन साफ करने दो, उसको गाड़ी चलाने दो, उसको पता चलने दो कि तुम रूम में आते हो तो तुमको कौन सा लाइट पसंद है, वो तो उससे होता नहीं है। तुम उसको बोलोगे कि ओके गूगल डू दिस, ओके गूगल कुछ और कर लेता है अपने मन से। एनीवे, तो माय पॉइंट इज कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, प्रोग्रामर जॉब इज वेरी डिफिकल्ट। आप देखते हो कि वो बटन जनरेट कर दिया उसने, बटन जनरेट करना काम नहीं है तुम्हारा, इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ योर जॉब। योर जॉब इज टू actually make programs, actually make user stories work, which is a hectic job to do, and जो AI अभी झाड़ू नहीं मार पा रहा है वो तुम्हारा काम तो नहीं लेगा। So आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ये काफी टाइम्स एंड आई हैव आल्सो मिस्ड दिस पॉइंट इन व्हाइल थिंकिंग अबाउट दिस, कि यार एक्चुअली में एक प्रोग्रामर सिर्फ कोड नहीं लिख रहा, वो देर डूइंग सो मच मोर देन दैट। मतलब कि एग्जैक्टली, एंड द बेस्ट वे टू पुट द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्रामर इज दिस ओनली, कि आप एक ह्यूमन कम्युनिकेटिव फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट आप ले रहे हो, मतलब कि आप लैंग्वेज में फॉर्म ले रहे हो, and you're trying to process that into something which will be able to used by software या फिर हार्डवेयर या जो भी चीज है। तो ये पार्ट है। हाँ. आप ये भी करते हो, अभी आप एआई का जितना भी एग्जांपल देखते हो, ये तो कोड जनरेशन है, कोड जनरेशन तो इजी होता है, चलो उसको बोलो एक बग फिक्स करने के लिए। हाँ, किस कोड बेस में कहाँ जाके बग फिक्स करना है, कैसे डिबग करना है, कर लो, झाड़ू तो लगता नहीं तुमसे। बग फिक्स करोगे। तो मतलब बहुत लोग बोलने वाले बोल देते हैं क्योंकि उनको नहीं आता है प्रोग्रामिंग, उन्होंने नहीं किया 10 साल 15 साल, जरा प्रोग्रामिंग करो, समझ में आ जाएगा कि कितना टफ चीज है, किस फाइल में कौन सा कोड लिखना चाहिए, इस कोड को किस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहिए, इसकी रीयूजेबिलिटी कैसे होगी, नहीं होगी, कोई समझेगा नहीं समझेगा पढ़ के, कल को चेंज करना होगा तो क्या होगा। आप तो बस हवा बना रहे हो पूरी चीजों को, ओ देखो आ गया, अब देखो HTML लिखना सीख गया इसने, रेड बटन बोलो 2 पिक्सल बॉर्डर के साथ तो बना देता है। अरे रेड बटन यही बनाते क्या हम, रेड बटन 2 पिक्सल बॉर्डर करते हैं क्या? नहीं, ये बात भी ट्रू है एक्चुअली। जब आपको किसी चीज की नॉलेज सबसे ज्यादा कम होती है ना, तो आप शोर सबसे ज्यादा मचाते हो उसका। हाँ, आप बोलोगे कि बस अब तो खत्म हो गई, अब तो प्रोग्रामर्स आर नेक्स्ट। देखो विक्स बन गया, तो विक्स कौन सी कंपनी, कौन सी $1 बिलियन कंपनी विक्स से चल रही है, जरा बताओ। विक्स के अलावा वही एक है जो, जरा सोच के देखो, विक्स भी तो ऐसा नहीं ना कि खुद भी विक्स से बना हुआ है, उसके पीछे भी तो कोड है। एक्चुअली द वेरी ट्रू पॉइंट, कि अगर विक्स भी खुद विक्स से बना हुआ था पूरी तरह, तो भी वो अपना आइडिया का पूरा सेल, या दैट्स ट्रू। ये एक्चुअली बहुत, तो आपको तो टेक्नोलॉजी, दिस होल इन दिस आईटी टेक स्पेस आपको काफी टाइम हो गया, प्रॉब्ली मोर देन 10-15 years, राइट? बिल्कुल। एंड स्टिल लाइक मेरे को ये लगता है कि after having such a rigorous experience in a field like this, जिसमें आपको constantly challenge करना पड़ रहा है अपने आप को, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ रही है on a day to day और a weekly basis, कि आप वही चीज कर रहे हो, understanding human requirements and making things of value from them. तो people struggle with maintaining this zen like composure in this tech space ना, क्योंकि बर्नआउट भी बहुत होते हैं यहाँ पे, लोगों को मे बी सेटिस्फैक्ट्री अपना वो भी नहीं मिलता कि जैसा उन्होंने ड्रीम किया था कि यार मेरी यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐसा जाएगा। एंड पीपल ऑफन take exit roles into things that are not very tech heavy after some point in their life. जैसे मेरे I had someone who told me कि यार सिलिकॉन वैली में, अब आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट, कि पीपल ऑफन
परफॉर्म देयर बेस्ट एट, जब तक वो 30 तक होते हैं तो दे स्टे इनटू हार्डकोर डेवलपमेंट फील्ड, एंड उसके बाद दे हैव टू गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डिमांडिंग जॉब है कि यू कांट डू इट फॉर मोर देन 10-15 ईयर्स स्ट्रेट, बिकॉज यू इट विल चैलेंज यू सो मच। मतलब फॉर मोस्ट पीपल, मे बी सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो आपको लगता है ऐसा कि टेक में बर्नआउट इज वेरी बस होना ही है, इट्स अ टिकिंग बॉम्ब? नहीं, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। बहुत ही बर्नआउट यार, मैं तो बहुत इंजीनियर्स को देखा है। अब चलो मैं तो आई लेफ्ट द फील्ड थोड़ा सा, हाँ। आई एम नॉट डूइंग टेक डेली बेसिस हम्म। पे अभी, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मेनी इंजीनियर्स। मेरे खुद के फ्रेंड्स हमारे साथ जो काम कर रहे थे तो अब तो हैं ही अभी वहां पे, इंजीनियरिंग कर ही रहे हैं मजे से। हम्म। I think थोड़ा एग्जैजरेट करने की आदत है लोगों को किसी भी बात को। हाँ। यस, इट्स ट्रू कि अ लॉट ऑफ टेकीज डू मूव इनटू पीएम रोल्स, मैनेजरियल रोल्स, मूव कर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि चलो अब थोड़ा कुछ नया ट्राई करते हैं, लेट्स हैव सम फन। बट द रीजन इज नॉट बर्नआउट। बर्नआउट हम्म। बर्नआउट अच्छी कंपनीज में तो नहीं होता है। ओके। किसी किसी कंपनीज में हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, बट you don't change your field because मुझे burnout हो गया। basically you take a break and you reprioritize your life। I think burnout का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं खुद को। टेक में पर्सनली आई फील कि पुश करने की जरूरत नहीं होती, यू आर इन स्टेट ऑफ फ्लो। तो फ्लो ओके। स्टेट में बर्नआउट कम होता है आपको, राइट? इफ यू जस्ट हैव some basics taken care of कि आप सही खाना खा रहे हो, like you're treating your body as a temple at least, and then you are in a flow state, I feel कि burnout नहीं होता है, ठीक है, जल्दी। बट आप उसको बहुत एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की तरह लोगे, राइट? एंड देखो प्रॉब्लम कहाँ होता है कि यू टेक इट एज एक्सट्रीम स्पोर्ट, राइट? you treat yourself as an athlete who can work for like 20 hours 18 hours, कर सकते हो काम आप, बट आप अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखोगे, आप अपने मेंटल फिटनेस का ख्याल नहीं रखोगे, आप अपने आहार विहार कहते हैं खाना पीना, उसका ख्याल नहीं रखोगे, तो फिर नहीं चलेगा, तब तो बर्नआउट हो जाएगा। जो लोग एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन करते हैं खुद को, वो उतना ही अपने डाइट को, अपने बॉडी को, अपने मसल्स का, अपने ब्रेन का, सबका ख्याल रखते हैं, राइट? तो अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको बर्नआउट होगा। तो आई थिंक मोर और लेस ये गेम इसी चीज का है कि इफ यू वांट टू बी वन ऑफ द बेस्ट, लाइक द टॉप 1% प्रोग्रामर, then you have to treat yourself as top 1% people, and top 1% people take care of themselves first and then get into a flow state and work for hours together, ठीक है? तो उस फ्लो से बर्न नहीं होता है, बॉडी का केयर नहीं करने से बर्न आउट हो जाता है, मेंटल केयर नहीं करने से बर्न आउट ज्यादा होता है लोगों का। और हाँ, गलत जगह काम करोगे, नहीं जहां पे तुम्हें खुशी मिल रही है वो काम करोगे, दिस इनहेरेंट रिवॉर्ड नहीं है वर्क के अंदर, तब तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। बट ये कोई कॉमन चीज नहीं है। मैं तो I can give you a sample space of hundreds of developers who are right now working as experienced 30-year plus, and they are happy doing the tech thing। वो सब कौन फैला रहा है ये अफवाह? वो मीम आता है ना, ये अफवाह कौन फैला रहा है कि टेक में बर्नआउट हो जाता है 30 के बाद? नहीं होता ऐसा कुछ बर्नआउट। नहीं, ऐसी चीजें मतलब वही है, इन चीजों के बारे में शायद मे बी कॉन्वर्जेशंस लाइक दीज आर मिसिंग, कि लोग इतनी डेप्थ तक जाते ही नहीं सच को फिगर आउट करने के लिए, एंड पीपल जस्ट डिसमिस थिंग्स जैसी उन्होंने सुनती हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा मसाला लगा के और आगे पास ऑन कर देते हैं। तो रियलिटी चेक मिसिंग है। नेगेटिव न्यूज ज्यादा बिकता है ना। मैं तो खुद मीडिया फैमिली से आता हूँ, तो आई नो दिस कि आप नेगेटिव बोलोगे तो ज्यादा बिकेगा। आप तो आप बोलोगे कि ओ माय गॉड टेक में 30 के बाद बर्नआउट हो जाता है, तो अब आपके पापा मम्मी सब सुनेंगे, बोलेंगे नहीं बेटा एमबीए कर लो, टेक में तो 10 साल बाद तुम मर जाओगे। देखो एक भी आदमी खुश नहीं है। उसने 5 लोगों से बात की, 5 लोग दुखी थे। उसको तो बायस रिपोर्टिंग कर ही रहा है, वो बायस कंटेंट क्रिएशन हो ही रहा है बहुत ज्यादा, राइट? अब तुम बोलोगे कि यार एआई तुम्हारा जॉब छीन लेगा, तो पैनिक, लेट्स मिलियन व्यूज, राइट? इजी है, इजी टू डू है गलत बात करना। सही बात में जैसे अभी हम सही बात कर रहे हैं तो कम लोग सुनेंगे तुम्हारा पॉडकास्ट। सेंसेशनल नहीं है ना इसमें कुछ भी। इसमें कुछ वो नहीं हुआ कि अनकवरिंग तने प्रताप्स ट्रूथ। हाँ, कुछ ऐसा होता, आपस में झगड़ा करते हैं 2-4 लोग, तो फिर बनता जाके लिंक्डइन पे दूसरे को गालियां देते हैं। या फिर हम कोई बहुत सिंपैथी वाली स्टोरी ले आते हैं, ऐसे कि जैसे आपका, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आपने बहुत स्ट्रगल किया, फिर आपने बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद बहुत आपको वो सॉरोफुल जर्नी रही है, ऐसे रहा? नहीं यार, बहुत अच्छी जर्नी थी, अच्छा काम किया, अच्छे से मजे से काम किया, मजे से पढ़ाया साथ में। आई यूज्ड टू वर्क 15 hours a day, 100 hours a week, बट
बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि दिस इज द डिमांड ऑफ माई जॉब। करता था क्योंकि ओके। मुझे मजा आता था करने में वो चीज। या अभी भी करता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। कोई कोड़े नहीं मारता भाई जीवन में तुम्हें एक टाइम के बाद। वही, इफ यू आर गुड तो तुम कोड़े नहीं खाओगे, इफ यू आर बैड तो कहीं भी खाओगे, कुछ भी खाओगे तो क्या ही है। तो हमने टेक्नोलॉजी की आयत, पर्सनली मेरे को तो लगता है कि मैंने खुद बहुत ज्यादा चीजें खुद अनकवर करी पर्सनली अबाउट हाउ द टेक लैंडस्केप इज व्यूड फ्रॉम द आउटसाइड, एंड पर्सनली किसी इंसान ने जिसने वो किया है जॉब फॉर 10-15 years की वो अंदर से कैसा फील करते हैं। एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स माइट टेंड टू डिफर, बट एक स्टिल रियलिस्टिक इमेज यू समटाइम्स मिस आउट व्हेन यू डोंट टॉक टू द समवन हु इज एक्चुअली डन इट। आपको आपको एन ये एक एज डिफरेंस है हम दोनों के बीच में, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसलिए रेलेवेंट है कि वी ग्रू अप विद, I also didn't grew up with Instagram, but अब की जनरेशन जैसे ग्रो अप कर रही है, kids who are now in let's say 5th-6th classes और जो अब स्कूल में है, and so much exposure to technology, and we also personally have this YouTube shorts, Instagram reels और TikTok in whatever countries अभी जहाँ पे वो है। तो इतना सब कुछ कांस्टेंट ये जो इंटीग्रेशन हो गया ना टेक्नोलॉजी का हमारी लाइफ पे कि वी हैव स्क्रीन टाइम्स ऑफ ओवर 5-6 hours सबके यूजुअली होते ही हैं मोबाइल पे, एंड ऐसे ऐसे। तो आपको लगता है ये कुछ ना कुछ सेंस में ह्यूमन क्रिएटिविटी को अफेक्ट करती है? बिकॉज अब लोग बोर नहीं होते, एंड बोर्डम से बहुत बार क्रिएटिविटी इंस्पायर होती थी, एंड आई हैव रेड अबाउट दिस थोड़ा। आई डोंट नो इफ यू अग्री विद मी और नॉट, बट ये चीज है कि अब लोग बोर होने के चांसेस कम हो जाते हैं वंस यू, बिकॉज यू हैव सो मच इजी डिस्पोजल टू मे बी व्यूइंग समथिंग और थिंग्स लाइक दिस। लगता है आपको ऐसा कि क्रिएटिविटी सफर करती है ऐसे? थोड़ी तो करती है, बट इसके बारे में बहुत सोचा एक बार बैठ के। ओके, ठीक है, बहुत सोचा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग भी छोटे थे, हमें हाँ। है 10 साल का अंतर है, हमारे हाथ में तो फोन नहीं रहता था हर समय, हाँ, और बोर तो भी नहीं होते थे, टीवी देखते थे। अच्छा। मम्मी पापा ने डांटा कि टीवी मत देखो, कोई बात नहीं, जाकर कॉमिक्स पढ़ने लगते थे। अब किसी ने बोला कि अरे कॉमिक्स ही सारे खत्म हो गए हैं, तो 2-4 दोस्तों को पकड़ो, बोले चलो कार्ड्स और ट्रम्प कार्ड आते थे ना, वो खेलते थे। कुछ करते ही रहते थे पूरे टाइम, तो बोर तो नहीं होते थे। तो ये बोर हो जाके क्रिएटिविटी आने वाले जो थोड़ा है, आई थिंक हम लोग ना थोड़ा हर चीज ओवर हाइप कर देते हैं, और पिछला जनरेशन अब क्योंकि भाई एक तो रेट्रो रिफ्लेक्शन करने की आदत नहीं रह गई है सबको, आई थिंक ये तो है। और क्योंकि और शैलो रिमार्क्स जब आप देते हो इस तरह के, तो इट्स मतलब सोशल मीडिया पे वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को सुन के कि हाँ ओ माय गॉड सोशल मीडिया इज सो बैड, एवरीबॉडी इज लाइकिंग ऑन सोशल मीडिया। बट वो आप करते थे पहले भी यार, आप गॉसिप करते ही थे, गॉसिप मैगजीन्स आती थी, तो मम्मी यहाँ भी बिजी रहती थी, वो ग्रह शोभा, मनोरमा, सरिता तो आते ही थी, तो उसमें बिजी रहते थे। पापा लोग के पास भी रहते थे कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, न्यूज़पेपर तो होता ही था, करना ही है। आज जो डिस्कशन फेसबुक पे होती है पॉलिटिक्स के बारे में, वो घर के बाहर होती थी, घर पे आते होती थी। अंकल को आ जाए तो चाय पीते पीते अब पापा लग गए, 2-3 घंटे वो चल गया पूरा कि अच्छा नहीं ये क्या। लालू यादव उस समय बड़ा फेमस था ना बिहार में। लालू यादव बहुत बढ़िया है, खराब है, क्या है, साहबुद्दीन। तो मेरा पॉइंट ये है कि यार पहले भी लोग खाली बैठ के कहाँ सोचते थे कि चलो क्रिएटिव हुआ जाए। थोड़ी करते थे चलो बिजनेस करते हैं चलो बिजनेस करते हैं, चलो क्रिएटिव होते हैं। अरे बच्चे तो तब भी कुछ ना कुछ करते थे। हमारे एक जनरेशन पहले हमारे मामा लोग जो हैं, अब तो 10-10 साल का ही जनरेशन है आजकल, 10-15 साल का ही, वो लोग भी अपना कुछ नहीं कर रहे तो गिल्ली डंडा खेल रहे दिन भर गिल्ली डंडा खेल रहे। हाँ, अरे कौन घर में बैठ के क्रिएटिव होता था यार? कोई नहीं होता था। ये सब बकवास बात है, ये नॉस्टैल्जिक होने की तरीके हैं कि हम तो हमारे हाथ में तो फोन नहीं था। अरे फोन नहीं था तो डंडे थे, गिल्ली थी, टायर घुमाते थे बच्चे, पूरा घूम के टायर घुमाते थे, टायर लकड़ी से। अब एक चंद्रकांता सीरियल आता था, उसको देख के लोग धनुष बाण बना के खेलते रहते थे। तो टीवी नहीं था 24/7, तो हर जनरेशन ऐसे ही बोलता। अब 24/7 न्यूज आ गया है तो न्यूज बेटर नहीं है। अरे पहले भी आप यही करते थे, बैठ के दूसरे से डिस्कस करते थे कि आपका क्या विचार है। हाँ रुकिए, हाँ शर्मा जी आप क्या बोल रहे थे, नहीं उनका पॉइंट बहुत सही। तो घर के अंदर आप न्यूज आवर डिबेट करते थे। अब वो आपको टीवी भी देखने मिल जा रहा है, सुविधा हो गई है बस कि अलग अलग मत के 2-4-5 लोग आपस में चिल्ला चिल्ली कर लेते हैं, आप चाय पीते हुए देख लेते हो, बट करते आप वही थे। तो मुझे लगता है कि एज अ जनरेशन हम बोर होते थे कभी। और अब ये भी हो गया ना कि अब आप पहले पूछते थे ओपिनियंस के बारे में कि यार ये खरीदूं ये करूं, अब इंस्टा स्टोरी पे पोल डाल के डिसाइड करते हो। ये मतलब मीडियम चेंज हो गए। हाँ, बस मीडियम चेंज हो गए। आप कुछ भी चेंज, कोई भी जो प्रोडक्ट होता है
वो एक ह्यूमन नेचर को ऑल्टर नहीं करता है। जो आप पूरा अगर आप हुक्ड किताब पढ़ोगे नीरज हाँ. का, वो बस यही बोलता है कि ये तो ह्यूमन नेचर है, ये 50,000 साल पुराना हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर की ये प्रोग्रामिंग है, इस प्रोग्रामिंग के ये एपीआईज हैं, और इन्हीं एपीआई से आपको इंटरेक्ट करना है, ठीक है। और उसी एपीआई को वो बताता है कि ये ट्रिगर है, ये क्यू है, ये हैबिट फॉर्मेशन है, ये तो एपीआईज हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है, राइट। आपका ब्रेन क्या है? सुपर कंप्यूटर है जिसकी एपीआईज हैं, बॉडी को गवर्न करता है। तो हम करते वही थे, बस हम अभी हमें लगता है कि नहीं, हमारा टिकटॉक से हमारी क्रिएटिव, मुझे तो लगता है कि टिकटॉक से, यूट्यूब से क्रिएटिविटी बढ़ गई। मैं बच्चों को देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह के, थोड़े सीनियर फ्रेंड्स के, 5 साल 10 साल के, वो लोग वीडियो बनाते हैं। मेरे मामा का बेटा है, वो वीडियो बनाता है गेमिंग पे, गेमिंग खेलते हुए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है यार, इतना कॉन्फिडेंस आना कि खुद को रिकॉर्ड करके तुम यूट्यूब पे डाल रहे हो, तुम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तुम अपने लैंग्वेज पे, अपने प्रेजेंटेशन पे, अपने कम्युनिकेशन पे, अपने कोलैबोरेशन पे काम कर रहे हो, तुम अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रेंड्स बना रहे हो। मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी बात है, मतलब करना चाहिए, क्यों नहीं। अगर एक छोटे छोटे बच्चे इतना इतना अच्छा सा एंगल सीख गए कि कैसे किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, घर का खाना को भी फोटो ऐसे लेते लगता है इतना सुंदर ले लिया उन्होंने, तो मुझे तो लगता है क्रिएटिविटी बहुत बढ़ रही है ना। तुम सोचो, अगर इफ यू नो हाउ टू प्रेजेंट समथिंग वेल, तुम इडली का फोटो ऐसा ले तो सनसेट के साथ की लगता है कि ओ माय गॉड, और 15 रुपए की इडली है, ठीक है। एवरीबडी इज बिकमिंग मोर क्रिएटिव, यू हैव एक्सेस टू बेटर एंड ग्रेटर टूल्स, एंड यू ऑल्सो हैव एक्सेस टू गुड वर्क अक्रॉस। अभी आपको म्यूजियम नहीं जाना पड़ता अच्छा काम देखने के लिए, आपको लाइब्रेरी नहीं जानी पड़ती नॉलेज एक्सेस करने के लिए। तो अब क्रिएटिविटी तो बढ़ रही है। मुझे तो इफ आई सी, मतलब ये आजकल के टाइम पे जो 8 से 13 साल का जो एज ब्रैकेट में बच्चे हैं, बहुत सारे है ना, हमारे कजन हैं और फ्रेंड्स के बच्चे हैं, मुझे लगता है कि यार बहुत क्रिएटिव है। मतलब ओ माय गॉड, क्या क्रिएटिविटी है उनकी, हर चीज में हमसे बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत सेंस है हर चीज का, कैसे बात करनी है, क्या करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे कोलैबोरेट करना है। दे आर मोर सेंसिबल, मोर इंक्लूसिव। हमारे यहाँ तो है भागशाला है, कुछ भी बोल देते थे किसी को कुछ भी, ठीक है, कास्टिस्ट रिमार्क्स देते थे, वो तो पता है करते ही थे हम लोग सब। अब हम तो ये सब नहीं कर, बच्चे नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं, समझ में आता है उनको कि दिस इज द न्यू वर्ल्ड। तो ओवरऑल आई फील कि बढ़िया हुआ है, क्रिएटिविटी हमारी बढ़ी है, कम तो नहीं हुई है बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन रही। एक लास्ट चीज मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे, आप अभी बैंगलोर में हो ना? हाँ, या है ना? तो कल आप मेरे को ये, आई हैव नेवर बीन टू बैंगलोर पर्सनली एंड आई वांट टू, आऊंगा कभी सुन। तो ये मैं कल ट्विटर पे देख रहा था, तो बैंगलोर का ट्रैफिक एक्चुअली में बहुत ज्यादा खराब है क्या? आई डोंट नो अबाउट दिस, बट क्या सीन है बैंगलोर ट्रैफिक के साथ? बैंगलोर ट्रैफिक थोड़ा खराब हो गया है, 2-3 रीजन है उसका एक्चुअली। ओके। कि एक सबसे बड़ा रीजन बैंगलोर के ट्रैफिक खराब होने का है कि लोग बहुत आलसी हैं, ठीक है। अच्छा। तो हर कोई ऑफिस निकलने के लिए एक ही टाइम उठता है, 11 बजे, कि अब चलो ऑफिस चलो 10 बजे। तो मैं तो जैसे 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ, 8-8:30 टाइप्स, तो मुझे ट्रैफिक नहीं मिलता नहीं आमतौर पे, मिलता। आ जाता हूँ। और क्योंकि 8:30 निकलता हूँ तो ऑफिस से वापस भी घर जल्दी निकल जाता हूँ, तो उस समय भी मुझे ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता। तो एक तो ये 10 साल से मैं कर रहा हूँ, पहले चीज की, ठीक है। सही समय पे जाओ, सही समय पे वापस आ जाओ, काम खत्म करके। लोग थोड़ा उल्टा करते हैं, गलत समय पे जाते हैं, फिर गलत समय पे आते हैं, दोनों टाइम पीक आवर्स, और फिर चिल्लाते हैं। तो एक प्रॉब्लम तो ये है ही है। दूसरा ये है ठीक है। कि बैंगलोर के लोग भी बहुत मजेदार है, ठीक है। अच्छा। बैंगलोर के लोग क्या करते हैं कि क्योंकि रियल एस्टेट कॉस्टली है, हाँ ऑब्वियसली किसी भी बढ़िया टाउन में होता है, तो हाँ। जहां आपके ऑफिस होता है ना, आप उससे 15 किलोमीटर दूर घर लेते हो, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ सस्ता है और मुझे अपना घर चाहिए, ठीक है। अच्छा। तो मैंने ये किया कि भाई अगर मेरा ऑफिस यहाँ है तो मैं उससे 1 किलोमीटर रेडियस में, कभी वॉकिंग रेडियस में घर लिया। कॉस्टली है, आई एम नॉट बाइंग द हाउस, आई एम जस्ट लिविंग ऑन रेंट आराम से, ठीक है। हाँ, वो सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं चाहिए अपने घर की, मुझे ये चाहिए कि मेरा टाइम बचे। तो टाइम भी ये बच एक रहा है। बड़ा हाँ गजब करते हैं यार। और कुछ कुछ लोग तो अजीब हैं, उनका उनको ऑफिस होगा कहीं, वो 15 किलोमीटर दूर रहेंगे पीजी में। क्यों पीजी में इतना दूर रहोगे तुम? जूनियर से बात करता हूँ मैं, हाँ। अरे तने, मेरे सारे फ्रेंड्स बीटीएम लेआउट में रहते हैं। अच्छी बात है, ओ, अगर तुम दिन में ऑफिस में 10 घंटा बिता रहे हो, 2 घंटा तुमको जाने, 2 घंटा ट्रैवल। आने में लग रहा है, 14 घंटा तुम अगर दिन का निकाल ही ले रहे हो, तो तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं भाई वहां पे रह के अगल बगल तुमसे? सही बात है। तो लॉजिक की भयंकर कमी के कारण भी ट्रैफिक ज्यादा बैंगलोर है, का ट्रैफिक। ठीक है, हाँ। बैंगलोर ट्रैफिक। अच्छा तो अच्छा। थर्ड प्रॉब्लम के बारे तीसरा में बात पॉइंट। करते हैं, हाँ, थर्ड तीसरा प्रॉब्लम। पॉइंट। थर्ड सो पॉइंट थर्ड बैंगलोर प्रॉब्लम का। की बात, थर्ड पॉइंट बैंगलोर के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या हुआ कि कोविड जब नहीं था, तो लोग अपने घर चले गए,
तो ज्यादा हाउसिंग नहीं बढ़ी, ठीक है, और एकदम, और लोग जॉब तो ज्वाइन करते जा रहे थे बैंगलोर कंपनीज में। अब एकदम से जब बैंगलोर खुला वापस से कि भाई वापस आओ सब लोग, तो सब लोग आए, सबको घर नहीं मिला सही से सही जगह पर, क्योंकि हाउसिंग उतनी नहीं थी, तो थोड़े और आउटस्कर्ट्स में लोग चले गए, तो वो प्रॉब्लम इंटेंसिफाई हो गई ज्यादा ट्रैवल करने वाले लोगों की। इस बीच ये भी हुआ कि कोविड के बड़े रास्ते हैं, सबको बाय 2 कर दिया मेट्रो के काम के लिए। तो एक तो ऑलरेडी ट्रैफिक प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर ज्यादा बड़ी जनता आई, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है बैंगलोर का, और आपने रोड को हाफ कर दिया, सरफेस एरिया को, तो ऑब्वियसली आपको वो ट्रैफिक बढ़ जाएगा वॉल्यूम वहां पे। हाँ, मुझे लगता है ये 1 से 2 साल का प्रॉब्लम चलेगा, ठीक है, चलेगा ही चलेगा 1 से 2 साल, तो 1 to 2 years, जब तक ये मेट्रो नहीं चल जाता, बन जाता, तब तक ये प्रॉब्लम है। मेट्रो बन जाएगा तो वही जो लोग 15-15 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, हाँ, उनको फायदा है, उनको फायदा हो जाएगा। वो ऊपर से जाएंगे तो रोड खाली हो जाएगा नीचे का। तो ये है पूरी कहानी बैंगलोर के ट्रैफिक की। कल मैंने यही एक मीम देखा था, इट सेड कि एक पता नहीं, हाँ, न्यूली एंगेज्ड कपल स्टार्टेड देयर वे फ्रॉम, मतलब उन्हें एयरपोर्ट जाना था, एंड वो रास्ते में दे गॉट टू नो ईच अदर सो बेटर कि उन्होंने ब्रेकअप ही कर लिया अपना, कि उन्हें समझ में आ गया, उन्हें इतना टाइम मिल गया साथ में स्पेंड करने के लिए बैंगलोर ट्रैफिक में कि। बट ऑफ कोर्स ऑन पीपल टेंड टू मेक जोक्स ऐसी उस पे, बट सही है आई थिंक। मेरे को खुद बैंगलोर आने का मन तो है, आई विल प्रोबब्ली कम विजिट, बात बनाते हैं आपसे मिलने का प्लान भी। बिल्कुल, इट वाज एब्सोल्युटली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच इसके लिए टाइम निकालने के लिए, एंड हैड सो मच फन टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया आप सबसे बात करके, और बात करते रहेंगे फिर से, अच्छा लगा। हाँ जी, काफी आपके सीरियस पॉडकास्ट पर आकर हमने सीरियस बातें की। हाँ जी। चलो, टेक केयर, थैंक यू सो मच तने, थैंक यू सो मच।